हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KR नर्सिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे कुछ हेल्थ एजेंसियां हैं जिनके बारे में आज हम अति महत्वपूर्ण 40 MCQs करेंगे। इसमें आपका WHO है, यूनिसेफ है, UNDP है, FAO है, UNFPA है, यूनेस्को है, रेड क्रॉस है एंड केयर है। इन सब के MCQs करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में है, रोम में है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C, जिनेवा में है। अगला देखते हैं। जिनेवा में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है ये आपको कमेंट करके बताना है। न्यूयॉर्क में किसका है और रोम में किसका है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना 1945 में हुई थी, 1948 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1960 में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन है WHO की स्थापना 7 अप्रैल कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा है। न्यूयॉर्क में है, रोम में है, जिनेवा में है, लंदन में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? कृषि के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए। यूनिसेफ के बारे में पूछा है, वो भी मुख्य रूप से पूछा है। तो ये किसके लिए कार्य करता है? तो ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है FAO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, रोम में है, जिनेवा में है, वाशिंगटन DC में है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोम में है। क्वेश्चन नंबर 6 है FAO किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वास्थ्य से है, शिक्षा से है, कृषि और खाद्य से है, उद्योग से है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका कृषि और खाद्य से है, एग्रीकल्चर से है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है UNDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा, विकास और गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है विकास और गरीबी का उन्मूलन करना, डेवलपमेंट। और जो आपकी पुअर्टी है, गरीबी है, उसको उन्मूलित करना। अगला क्वेश्चन है उन्मूलित करना मतलब इरेडिकेट करना। क्वेश्चन नंबर 8 है UNDP का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन में पूछा UNDP का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, रोम में है, जिनेवा में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 9 है UNFPA किस विषय से संबंधित है? जनसंख्या और प्रजनन, स्वास्थ्य से, कृषि से है, व्यापार से है, शिक्षा से है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य से है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, UNFPA की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1975 में हुई थी, 1980 में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत में कब से काम कर रहा है? तो ये लगभग 1974 से कार्य कर रहा है भारत में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, WHO किस विशेष संगठन है? किसका विशेष संगठन है? विश्व बैंक का है? किसका विशेष संगठन है? विश्व बैंक का है, संयुक्त राष्ट्र का है, WTO का है और IMF का है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका संयुक्त राष्ट्र का है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, FAO का पूरा नाम क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल एग्रीकल्चर ऑफिस, फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, फार्म एग्रीकल्चर ऑफिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनिसेफ का पुराना नाम क्या है? यूनिसेफ का पुराना नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एजुकेशन फंड, इंटरनेशनल चाइल्ड फंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यूनिसेफ का पुराना नाम पूछा है तो पुराना नाम क्या है? ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अभी न्यू नाम क्या है? तो आपका जो इंटरनेशनल और इमरजेंसी इसको हटा दिया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, WHO का मुख्य कार्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य सुधार, कृषि विकास, व्यापार बढ़ाना, शिक्षा। तो WHO का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है विश्व स्वास्थ्य सुधार। जो आपका WHO का जो मोटिव है, उसका मोटिव है कि स्वास्थ्य में सुधार लाना है, विश्व में, पूरे विश्व में स्वास्थ्य में सुधार लाना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी, 1950 में हुई थी, 1960 में हुई थी, 1970 में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा FAO की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, UNDP की स्थापना कब हुई? UNDP की स्थापना पूछी है 1965 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो UNDP की स्थापना 1965 में हुई थी। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, UNFPA किस क्षेत्र में कार्य करता है? जनसंख्या नियंत्रण, खेल में, उद्योग में, व्यापार में। तो जो आपका UNFPA है किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो ये आपका जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, WHO का
मुख्य लक्ष्य क्या है? विश्व में स्वास्थ्य का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करना, कृषि बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना एंड शिक्षा देना। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में स्वास्थ्य का सर्वोच्च स्तर बढ़ाना, प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूनिसेफ किसके साथ अधिक काम करता है? यूनिसेफ किसके साथ अधिक काम करता है? बच्चों और माताओं को, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, उद्योगपतियों के साथ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बच्चों और माताओं के साथ काम करता है, के साथ अधिक कार्य करता है। ये माताओं और बच्चों के लिए, मदर और चाइल्ड के लिए कार्य करता है। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, FAO का उद्देश्य क्या है? भूख समाप्त करना, उद्योग बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, शिक्षा बढ़ाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूख बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को के बारे में जो UPSSC ANM 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसके बारे में पूछा गया था कि इसका क्या कार्य है यूनेस्को का। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1950 में, 1960, 1975 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 1945, 45। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनेस्को किस क्षेत्र में कार्य करता है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, कृषि, व्यापार, उद्योग। इसका राइट ऑप्शन है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 24 है, केयर का पूरा नाम क्या है? केयर का पूरा नाम क्या है? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, सेंटर फॉर एड एंड रिलीफ एजुकेशन। ये है आपका काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, कम्युनिटी एड रिसर्च इंटरप्टिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केयर की स्थापना कब हुई? 1945 में, 1955 में, 1965 में, 1975 में। केयर की स्थापना ऑप्शन नंबर ए सही है, 1945 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, केयर किस प्रकार की संस्था है? सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, निजी कंपनी है, बैंक है। तो केयर किस प्रकार की संस्था है? तो यह एक सरकारी संस्था है। 26 है, ये केयर के सरकारी नहीं, इसका राइट ऑप्शन बी है। ओके, इसका राइट ऑप्शन बी है। यह एक गैर सरकारी संस्था है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी?
इंडियन रेड क्रॉस पूछिए तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1920 में हुई थी। 30, 1945, 1950 नहीं, 1920 में हुई थी। इसका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इसका राइट ऑप्शन है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना, आपदा और युद्ध में मानव सहायता, यानी कृषि विकास, शिक्षा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आपदा और युद्ध में मानव सहायता। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूनेस्को किस संगठन का विशेष अंग है? विश्व बैंक का, संयुक्त राष्ट्र का, WTO का, FAO का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना, उद्योग विकास, व्यापार, कृषि। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना। केयर मुख्य रूप से किसके लिए काम करता है? जो केयर है आपका, केयर ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव, एसोसिएटेड, रिलीफ एवरीवेयर, ये है जो ये आपका किसके लिए कार्य करता है? गरीबी और ज़रूरतमंद लोगों को सहायता, व्यापार, उद्योग, खेल। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता। क्वेश्चन नंबर 33 है, रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह क्या है? नीला तारा, लाल क्रॉस, हरा वृत्त, सफ़ेद झंडा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल क्रॉस। इस तरह से होता है आपका जो रेड क्रॉस का होता है। एक मिनट, इस तरीके से होता है। बन नहीं रहा सही से, लेकिन इस तरह का होता है रेड क्रॉस का जो लाल क्रॉस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति और सहयोग बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, उद्योग बढ़ाना या कृषि बढ़ाना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? विश्व शांति और सहयोग बढ़ाना। ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है, केयर किस क्षेत्र में सहायता करता है? आपदा राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक से सभी। केयर है किस लिए कार्य करता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी के लिए करता है केयर। आपदा के लिए कार्य करता है, ये एजुकेशन शिक्षा के लिए भी करता है, ये हेल्थ के लिए भी करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी किससे जुड़ी है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन से, संयुक्त राष्ट्र से, विश्व बैंक से, WTO से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये जुड़ी है आपकी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन से। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी?
तो अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो इसकी स्थापना 1963 माना जाता है। 1963 में हुई थी। 1863 में। 1920 में तो भारत में ही हो गई थी, तो उससे पहले ही हुई होगी, तो 1863 में है। और आपका ये है क्वेश्चन नंबर 37 है, यूनेस्को किस दिन मनाया जाता है? यूनेस्को डे। यूनेस्को डे किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो ये आपका 4 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपका 16 नवंबर को, या 10 दिसंबर को, 5 जून को। इसका राइट ऑप्शन है आपका, ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 है, केयर का मुख्य कार्य क्या है? गरीबी कम करना और राहत देना, उद्योग बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, कृषि उत्पादन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या है आपका? केयर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है आपका गरीबी कम करना और राहत देना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी किस प्रकार की संस्था है? मानवीय सेवा संस्था, व्यापार संस्था, कृषि संस्था, बैंक संस्था। इसका राइट ऑप्शन ए है आपकी, ये है मानवीय सेवा संस्था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, नहीं ये आपका कितना है? ये आपका 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 40 है, रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवीय जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा, उद्योग बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, शिक्षा बढ़ाना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है रेड क्रॉस का? जिसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मानवीय जीवन और स्वास्थ्य शिक्षा। ये राइट है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ एजेंसियाँ और बची हुई हैं जिनको हम कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो थैंक यू बच्चों, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं आपको एक नई क्लास के साथ।